क्लास 10th। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स को लगभग 20 दिन बाकी है और ये समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आपने इस समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी साल भर की मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक मास्टर प्लान जिसका मैंने भी यूज़ किया था और जिससे मैंने बोर्ड्स में स्कोर किए 96%। तो इस समय पर सबका सिलेबस खत्म हो ही जाना चाहिए और सबको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उन लेजेंड्स में से हो जिनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा, जाओ जाकर सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना पोर्शन कंप्लीट करो, फिर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि प्लान क्या है। तो इस प्लान को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आओ देखते हैं सबसे पहला पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है प्रैक्टिस। जी हाँ, बस प्रैक्टिस। तो आज से ही आपको एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर तो सॉल्व करने ही है हर रोज विथ टाइमर, जिससे एट द एंड ऑफ द टाइम आपके हर सब्जेक्ट के 5 से 6 सैंपल पेपर सॉल्व करके हो जाएंगे। अगर आपने ऐसे ही कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 पेपर रोज सॉल्व किए तो एग्जाम के टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर चला जाएगा। पता है, हर रोज 2 पेपर सॉल्व करना यानी 6 घंटे लगाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मुझसे भी कभी कभी 2 पेपर नहीं हो पाते थे, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी दी, इसलिए बोर्ड एग्जाम के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो अभी प्लान पर वापस आते हैं। तो इस प्लान का सेकेंड पार्ट है प्रिपेयर हाउ विल यू राइट योर पेपर इंक्लूडिंग टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, ऑर्डर ऑफ सेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। जरा ज्यादा ही इंग्लिश हो गई, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो इन 30 डेज में आपको पहले डिसाइड करके रखना है कि पेपर के समय में आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है और किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ये आपको किस तरह से डिसाइड करना है ये तो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जैसे जैसे आप और सैंपल पेपर सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस सेक्शन में कम टाइम लग रहा है, जिससे आप उनका ऑर्डर सेट कर सकते हो। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो इंग्लिश के पेपर में मैं सबसे पहले सेक्शन डी करता था, क्योंकि उसमें वो सीन पोएम वाला पैसेज होता था। उसमें बस पोएम देखकर आपको आंसर करना है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं करता था सेक्शन ई, जो कि आपका लिटरेचर है। उसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने चैप्टर्स पहले से ही पढ़ के आए हो। तो इसके बाद मैं करता था राइटिंग स्किल्स, फिर करता था ग्रामर और फाइनली एंड में आकर मैं सेक्शन ए को अटेम्प्ट करता था, जो कि था पैसेज। वो पैसेज एक तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, उनको रीड करने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगती है और उसके बाद वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसीलिए मैंने उसको एंड में रखा था ताकि पेपर के स्टार्टिंग में ही मेरा दिमाग एग्जॉस्टेड ना फील करे। और राइटिंग स्किल्स में भी आपको पता ही है, थोड़ा सोच के ही लिखना पड़ता है। अगर मेरा दिमाग पहले ही थक गया तो राइटिंग स्किल्स अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैंने सेक्शन ए को एंड में रखा था। तो अभी प्लान के थर्ड और लास्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है एनालाइज योर मिस्टेक्स। तो जैसे ही आपका पेपर सॉल्व करके हो जाएगा घर पे, वैसे आपको खुद के ही आंसर शीट को चेक करना है और स्ट्रिक्टली चेक करना है। और जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए या फिर जो क्वेश्चंस आपने गलत किए उनको मार्क करके रखो और ये भी लिखो कि वो क्वेश्चंस किस चैप्टर से है और किस टॉपिक से है। तो इसके बाद आप वही टॉपिक या फिर वही चैप्टर फिर से रिवाइज करके आ सकते हो, ताकि अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। तो इसी तरह से आपका 30 डेज का मास्टर प्लान होता है एंड। और अगर आपने ऐसे ही कंसिस्टेंटली इस प्लान को फॉलो किया तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटीड बताता हूँ कि आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।